बार इतलात आ रही हैं कि IMF के वफ्द के साथ आसानी से जो मामलात हैं वो सब तय नहीं पाए, कहीं ना कहीं इख्तलाफ था इश्यूज़ पे और ख़ास तौर पे वो रेवेन्यू मेजर्स पर ही था। ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया गया, लेकिन फिर भी अभी तक जो टारगेट था, जो हदफ था रिवाइज टारगेट, वो हासिल नहीं हो सका। लग ये रहा है कि ये टारगेट मिस हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अगले साल के लिए देखते हैं तो जो 14.1 का हो, 14.3 या 14.5 जो भी एक नंबर फाइनल होता है ट्रिलियन रुपए का टारगेट, तो बज़ाहिर एक बड़ा टारगेट है। अब उस सारे टारगेट की मौजूदगी में जब हम रिलीफ की बात करते हैं तो IMF बहुत सादा अल्फाज में कहता है कि या आप अपना आमदनी बढ़ा लें, टैक्सेस बढ़ा लें, या आप अपने अखराजात कम कर दें। और टैक्सेस अगर आप नहीं बढ़ा पाए, पिछले साल भी टैक्सेस बढ़ा के भी उस पर जो है टारगेट पूरा नहीं कर सके, तो जाहिर है कि फिर IMF जानना चाहेगा कि अखराजात कहाँ पे कम होते हैं। और इसमें जो एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एक रिकॉर्ड रकम जो है वो मुख्तस की जाएगी, कुछ 700 अरब रुपए की, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए भी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो है उसमें इजाफा किया जा रहा है, तकरीबन 1000 रुपये का पर हाउस होल्ड। तो ये आसान इसलिए नहीं है कि आपके पास जो 2-3 अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, वो रिटेलर्स हैं, वो एग्रीकल्चर से टैक्स हासिल करना है, ये दोनों अभी तक खासे टफ साबित हो रहे हैं। एग्रीकल्चर से टैक्स हासिल करने का मतलब है एग्रीकल्चर को डॉक्यूमेंट करना, और एग्रीकल्चर को डॉक्यूमेंट करना जो है कि उसमें प्रॉफिट का पता चले, उसमें एक्सपेंडिचर का पता चल सके, एक इनफॉर्मल सेक्टर में रहते हुए कोई आसान काम नहीं है। इसी तरह से रिटेलर्स के से टैक्स लेने में हुकूमत अभी तक कामयाब नहीं हो सकी, बल्कि जो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ सेल स्कीम्स हैं, और मैं बारहा आपके इन प्रोग्राम में कहता चला रहा हूँ कि अगर इस्लामाबाद में आप 5 स्टार होटल्स पे जो कंज्यूमर वहाँ पे जाके जो GST पे करता है, अगर उसका POS उसको रसीद नहीं मिलती है, या किसी भी पॉश रेस्टोरेंट में रसीद नहीं मिलती है, तो उसको रिटेल लेवल पे लेके जाने का मतलब जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो खासा मुश्किल काम होगा। तो ये मेरा इस वक्त मेजर पॉइंट्स बने हुए हैं। रियल स्टेट सेक्टर की तरफ से प्रेशर आ रहा है फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लिए, रियल स्टेट सेक्टर से जो है वो बायर्स को और फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन की बात जो है वो की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों में IMF आपसे यही जानना चाह रहा है। दफा का जो है वो तो बिल्कुल एक जेन्युइन चीज़ है, जबकि मुल्क जो है किसी क्राइसिस में है, जंगी हालात में है, तो वो वाला दफाई बजट तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर जो बाकी बजट्स हैं जो हैं सेक्टर्स, उनके लिए अगर रिलीफ चाहिए तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि आप रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, और अगर वो नहीं होता तो फिर जाहिर है कि वहाँ पर रिलीफ देना मुश्किल हो जाएगा। खुर्रम साहब, सर ऑब्वियसली यही जो बात एक तो रेवेन्यू की है, और दूसरा इफ़ यू कैन ब्रीफली आल्सो कमेंट, क्योंकि आपने भी जो पिछला अपना कॉलम लिखा था वो भी IMF की एक शर्त पे लिखा था कि किस तरह वो ड्यूटीज़ ख़त्म या कम करवाना चाह रहे हैं और उसका जो असर पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री पर। जी, एक काफ़ी बड़ा प्लान इम्प्लीमेंट होने आ रहा है इस बजट में, एटलीस्ट सुनने में तो फिलहाल आ रहा है। आई थिंक उसका फाइनल अप्रूवल अभी इसी हफ्ते शायद स्केड्यूल्ड है, और उसमें वो उसके तहत तमाम जो 3 किस्म की जो कस्टम्स ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं पाकिस्तान में, कस्टम्स ड्यूटीज़, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी या रेगुलेटरी ड्यूटी, इनको शार्पली बहुत तेज़ी से कम करने का एक प्लान है। और आइडिया उसके पीछे ये है कि अगर हम लोग इम्पोर्ट्स को थोड़ा खोल सकें तो कम से कम एक्सपोर्ट्स के लिए जो इंपोर्ट्स आते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स के जो है रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जब वो सस्ते होंगे तो होपफुली हमारे एक्सपोर्ट्स में कुछ एज अ रिजल्ट ग्रोथ आ सकेगी। मुझे जो बताया गया वो कह रहे हैं कि इस पूरे प्लान के पीछे थिंकिंग ये है कि हम पाकिस्तान की मईशत को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की डायरेक्शन में लेके जाएं। लेकिन इंडस्ट्री वाले इस पे शोर मचा रहे हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग को ख़त्म कर देगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारी बनी ही इम्पोर्ट प्रोटेक्शंस के अराउंड है। अगर आप इम्पोर्टेड गाड़ियाँ खोल दें पाकिस्तान में मिसाल के तौर, तो लोकल असेंबलर्स जो हैं हमारी गाड़ियों के, वो तो बंद हो जाएंगे बिल्कुल। लाइकवाइज इम्पोर्टेड टाइल मैन्युफैक्चरिंग या एनीथिंग एल्स, ज़्यादातर, नॉट एवरीथिंग बट ज़्यादातर।
तो अभी काफी सर वेरी क्विकली आपके ख्याल में, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करेगी या इसको भी वो रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी अगर ये IMF की तरफ से आ रही है प्रपोजल? रेजिस्ट नहीं कर रहे, इसको ग्रुप मिल चुका है। आई एम सॉरी, आप मुझसे पूछ रही थी या किसी और से? जी मैं आपसे ही पूछ रही थी खुर्रम साहब। रेजिस्ट नहीं कर रहे इसको, गवर्नमेंट रेजिस्ट इसको नहीं कर रहे, उन्होंने अप्रूवल इसको दे दिया है, लेकिन किस शक्ल में ये आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस प्लान को बनाया वो कह रहे हैं आप इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर इसको अप्लाई करें। अब जो सुनने में आ रहा है उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड कर दिया है, बियॉन्ड इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन हो सकता है वो दोबारा से फैसला चेंज हो जाए। तो प्लान तो होएगा इम्प्लीमेंट, लेकिन किस शेप में होएगा, किस रफ्तार से इसको कम किया जाएगा। फिलहाल जो प्लान है वो 2030 तक चल रहा है, लेकिन हो सकता है उसको थोड़ा और लंबा कर दें, हो सकता है कई चीज़ों के लिए एक्सेप्शंस ले आए। वो हम लोग फाइनल शेप इसकी अभी हमें बजट के बाद ही पता चलेगी, और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आई थिंक बहुत झिझक के इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो काफ़ी गहरे हैं और उनको बर्दाश्त करना गवर्नमेंट के लिए आई थिंक काफ़ी मुश्किल होगा। आई थिंक उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा इस मईशत पे। आरिफ, बिल्कुल ठीक। अली खजर साहब, सर आपने भी शायद इस पे कमेंट किया, इफ यू वांट टू से समथिंग वेरी क्विकली अबाउट इट, या मैं आपसे बहस को आगे बढ़ा लूं? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही है। इसमें पहली बात यह है कि IMF का प्लान नहीं है, ये हुकूमत का अपना प्लान है। IMF सिर्फ टैरिफ को कम करना है और वो इम्पोर्ट गाड़ियां खोलने की थोड़ी सी बात करता है, और वो जनरली वो एक ये जो प्लान जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी आ रही है जो खुर्रम ने जिक्र किया, जिसमें आप कि ड्यूटीज को सिर्फ 15% तक मैक्सिमम ले जाएंगे, ये गवर्नमेंट का अपना प्लान है। इवन इन्होंने इनिशियली जो IMF को दिया था वो इससे रिलैक्स दिया था। अब ये बात है कि ये अगर करते हैं तो ऑटोमोबाइल, पेपर एंड बोर्ड, ठीक है जी, इसके अलावा आपकी और बहुत सारी इंडस्ट्री, एंग्रो पॉलीमर, इस तरह की जो पॉलीमर और ये वो सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें मोबाइल फोन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ सकता है, और कुछ बंद हो जाएंगी, कुछ रहेंगी, और इम्पोर्ट का एकदम बड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट टाइम लेती है बढ़ने में। तो मेरे ख्याल में जो खुर्रम ने जिस तरह बात की और जिस तरह हम सब इस पे लिख भी रहे हैं कि इसको थोड़ा सा फेज करें, तो ये फेज होगा, क्योंकि IMF नहीं है, ये हुकूमत खुद कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट से अब इसको अप्रूवल दिया है, आगे जाके और जगहों पे सर्कुलेटर होगा, तो बिजनेस कम्युनिटी भी आपको पता है पिंडी के चक्कर भी लगाएगी, तो फिर उसके बाद कुछ इनपुट आएगी, देखिएगा फिर उसमें क्या फाइनल शेप आती है, वो हमें बजट के दिनों में पता चलेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जरा वक्त कम है तो होपफुली आई आस्क ऑल ऑफ यू कि आप 2-2 मिनट, स्टार्टिंग विद यू डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब। सर, पावर सेक्टर का आपने पहले भी जिक्र किया था, हमेशा जब भी बजट आता है IMF के वफ्द से भी गुफ्तगू हो रही होती है, पावर सेक्टर के रिफॉर्म के ऊपर बहुत इशू बनता है या बहस मुबाहिसा होता है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग दिस टाइम, क्योंकि ख़ास तौर में आपने शुरू में जिक्र भी इसका किया। जी देखिए, IMF इसको लेगेसी पेमेंट कहता है, जो एनर्जी सर्कुलर डेट हो या कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हो, और IMF की पोजीशन बहुत क्लियर है कि एक तो इसको आप फर्दर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको कंटेन करना है, इस साल में बढ़ने से रोकना, और पिछला जो बैकलॉग है उसको क्लियर करना है। जो इस वक्त स्कूक बॉन्ड की शक्ल में जो पिछले वाला अभी तक का जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस है उनको जो क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद सारी की सारी कॉस्ट जो है उसको रिकवर करना होगा। और मुझे डर ये है कि अगर सोलर पैनल्स जो हैं उनको या नेट मीटर उसको रिवर्स किया गया तो लोग ऑफ ग्रिड जाना शुरू हो जाएंगे, जिससे जो IMF का पर्पज़ है या हुकूमत का जो पर्पज़ है कि सर्कुलर डेट को कंटेन किया जाए, वो बिल्कुल फ्लॉप कर जाएगा, क्योंकि लोग बैटरीज ले आएंगे। जैसे अब PTCL जो है उसको कोई कनेक्शन नहीं लगवाता है, इसी तरीके से शायद लोग ऑफ ग्रिड जाना शुरू कर दें। बिल्कुल सही। खुर्रम साहब, ऑब्वियसली सर यहाँ एक तो ख़ास तौर पे जो भारत के साथ मामलात रहे उसके बाद भी गुफ्तगू हो रही है कि शायद NFC को रिवाइज किया जाए या करना चाहिए, और साथ में ये भी बात हो रही है या सवाल उठ रहे हैं कि अगर खर्चे कम करने हैं तो PSDP को क्यों नहीं कम कर देते, वो वैसे ही खर्च नहीं होता। देखिए, PSDP तो वैसे ही आई थिंक मुश्किल से आधा खर्च हुआ है इस साल का जो था, तो वहां तो वैसे ही कट्स आ जाते हैं, उसको अनाउंस करना ये एक तकल्लुफ होती है। और NFC को रिवर्स करना सिर्फ बातें ही हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो अनलेस आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करें वो रिवर्स नहीं हो सकता। और तमाम जो आपकी पार्टीज है, रूलिंग पार्टी,
और रूलिंग अलायंस में जो है पीपल्स पार्टी भी, पीटीआई एंड ऑल्सो पीएमएलएन, दो ऑपोजिशन एंड इन द रूलिंग अलायंस, सबके सब अपने उनके अपने अपने सूबाई हुकूमतें हैं, तो उनका कोई सच इंटरेस्ट है नहीं कि अपनी ही सूबाई हुकूमत के वो पैर काट दें और उनसे रिसोर्सेज खींच के वापस वफाक में ला के। तो बातें बेशक कर रहे होंगे लेकिन वो बातों की हद तक ही है। आने वाले साल में जो बिग चैलेंज गवर्नमेंट ने फेस करना है कि उनके ऊपर अब डिमांड्स आ रही हैं इंडस्ट्री से कि प्रो ग्रोथ के अब ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, स्टेबलाइजेशन खत्म हो गई है, उनके पास अब डिमांड्स आएंगी दफाई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि हमने अब अपनी एयर डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करना है और मजीद और अपने डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है। उनके पास डिमांड्स आएंगी अपनी एमपीएस और एमएनएस की तरफ से कि हमारी आवाम जो है वो कह रही है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनको रिलीफ की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें अब वो रिफॉर्म्स के बगैर किस तरह से मीट करेंगे आई डोंट नो, लेकिन जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं, जिन चीज़ों की बातें हो रही हैं, जैसे क्रिप्टो की तरफ जाने की कोई बातें हो रही हैं और साथ साथ रियल एस्टेट वालों को रिलीफ देने की बातें हो रही हैं, और साथ साथ ये जो नेशनल टैरिफ एक प्लान ले आए हैं, इससे तो नहीं लग रहा कि कोई सीरियस रिफॉर्म इनके माइंड में है। इससे तो लग रहा है कि कोई बहुत ही शॉर्ट टर्म और एड हॉक किस्म की गेम खेल के ये लोग अगला साल गुजारने की कोशिश करेंगे। आई एम होपिंग द बजट प्रूव्स मी रॉन्ग, लेट्स वेट एंड सी। अली साहब, आपने खुर्रम साहब की बात सुनी, बहुत उन्होंने तो एक जिसको कहते हैं ना पेसिमिस्टिक सिनॉप्सिस दिया है, बट सर अगर मैं उसी को आगे बढ़ाऊं, ये पूछूं कि सर कोई उम्मीद है आपको कि रियल एस्टेट जिस पे हमेशा बात होती है कि उस पर टैक्स लगेगा या ताजिरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा, आर यू एक्सपेक्टिंग एनी प्रोग्रेस ऑन दैट? टैक्स काम हो लगेगा तो नहीं, और ताजिरों से तो पिछले जब से मैंने और आपने दोनों ने अपने बाल सफेद किए इस इंडस्ट्री में, तो हम सुनते आ रहे हैं, तो फिर सुनते रहेंगे। ठीक है जी, तो लगेगा तो नहीं होगा। मैंने आपसे बात वही की है कि कीमती तेल वगैरह की कम है, इस तरफ से इंपोर्ट के ऊपर से टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा और इंटरेस्ट रेट नीचे है, उससे आपका प्रेशर कम होगा। 2 साल फिस्कल सरप्लस लगा किया, ये फिस्कल सरप्लस भी रन करेंगे, थोड़े हालात ऐसे लगेंगे जो बेहतर हो रहे हैं, और 2-3 साल बाद जब ये चीजें उल्टेंगी तो एक और क्राइसिस में आएंगे। तो मेरे ख्याल में जो साइकिल का बेहतर वाला रुख है ना, अगले 2-3 साल उसमें चल रहे हैं, तो वो उस हिसाब से कोई टफ बजट नहीं होगा। और रेवेन्यू जहाँ पे सलेरी साहब कह रहे थे कि नंबर पूरे नहीं होते, तो वो वही बात है ना, वो जो डेवलपमेंट कार्ड देते हैं उससे, तो वो तो नंबर कहने के होते हैं, बट इस वक्त मेरे ख्याल है जो प्राइमरी फिस्कल सरप्लस का नंबर हमें देखना चाहिए, वो मुझे अगले साल में कंफर्टेबल लगता है, मुझे उसमें मसला नहीं लगता। और वो एक अच्छी चीज है जिसकी बेस पे मतलब आपकी इकोनॉमी एक ओवरऑल इस साइकिल में बेहतर परफॉर्म करेगी, और ये बजट पिछले बजट से थोड़ा बेहतर ही साबित होगा, ये अब हम देख लेंगे। हाँ, नेशनल टैरिफ पॉलिसी आ गई, उससे बहुत चीखें निकलेंगी, वो एक अलग चीज है, बट वो मेरे ख्याल में अगर आती है और अगर उसे सही तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें बहुत शक है, तो एक रिफॉर्म होगा। जैसे वीट सपोर्ट प्राइस खत्म करना एक रिफॉर्म है जिसको अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहरहाल ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं, बड़े अरसे से चल रहे हैं, रेंट सीकिंग के एलिमेंट्स हैं, उसको अगर आप कर्ब करने जाते हैं तो मैं तो इसको कुछ आयन बात कहूँ। जी डॉक्टर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर। जी, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त आम शहरी हैं, उनको तो 2 चीज़ों से मतलब है, बिजली और फ्यूल। अब बिजली की कीमतें जो हैं वो हर 2 महीने के बाद फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट में चेंज होती हैं, और पेट्रोल डीजल मट्टी का तेल वो हर 15 दिन के बाद चेंज होता है। तनख्वाहें जो है मिनिमम वेजेस वो प्राइवेट सेक्टर देता नहीं है, तो आम आदमी के लिए शायद बजट में पिछले कई सालों से सिर्फ इस बजट पे नहीं कोई ख़ास चीज़ रह नहीं गई है। सो लेट्स सी कि इस वक्त ये आदात का गोरख धंधा जो है ये किस सिमत आपको लेके जाता है।